अच्छा बाबूजी, पुनः हम गायिका नीतू राज एक भी रहा आप लोगों के बीच में बड़ी ही दर्दनाक कहानी एक कांड के रूप में हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही भी रहा आप लोगों के बीच में जात बा आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। और 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हनी, का लिखत हनी? ये लाइन पर गौर करिहन बाबूजी, बड़ा डूब के कवि जी भूमिका के लिखले हुए हैं। एक एक शब्द पर आप गौर फरमाएंगे। क्या कहे आज मानव को क्या हो गया, अपने ही राह में कांट बोने लगा, ख्याल कुछ भी नहीं अपनी गरिमा का गए, आदमी अपना अस्तित्व खोने लगा है। गाथा लिखते कलम भी शर्म खा गई, रिश्ता सासू बहू का भी रोने लगा, घोर कलयुग की लीला शुरू हो गई, पाप घरी घरी सिया राम होने लगा। गौर करेंगे बाबूजी, इंसान से अच्छे तो वो परिंदे हैं, इस इंसान से अच्छे तो वो कुत्ते हैं जो फर्ज निभाना जानते हैं। लेकिन हम और आप इंसान होकर भी दरिंदे बन चुके हैं। अरे वाह वाह वाह, फर्ज निभाना तो दूर, हम अपना फर्ज पूरा भी नहीं कर पाते। गाथा लिखते कलम भी शर्म खा गई, रिश्ता सासू बहू का भी रोने लगा, घोर कलयुग की लीला शुरू हो गई, पाप घर घर सियाराम होने लगा। अरे वाह, फिर मैं कहने जा रही हूँ, मालिक ना करे किसी के साथ ऐसा हो। एक लाइन गजल है, कवन गजल है महाराज? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। लेकिन हमारे आप में कुछ कमियां हैं, उसी कमी को कबीर जी की कलम दर्शा रही है। क्या? इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता। पाता है सब मगर ना, पाता है सब मगर ना संतोष न होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष न होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष न होता, इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता। इंसान में सबसे बड़ा यह दोष है होता, पाता है सब मगर ना संतोष है होता। बाबा वाह, हमरे आप में यह दोष है, यह कमी है। हम लोग कितनो पावल जाई, जितने पावल जी उतने लालच बढ़त जाई, लालच बढ़त जाई, लालच साला रूखा का नाम ना लेते। अब यही से विराह की कहानी शुरू हो गई। बड़ी ऊंची बात शायर के माध्यम से कहा,
लालच ने आज मानो को अंधा बना दिया, लालच ने शादी ब्याह को धंधा बना दिया। बीए में जबलपुर से है सतना की दीप सीखा, रीवा के अशोक सिंह से सामंजस्य दिखा। दोनों में हुआ प्यार करते वक्त पढ़ाई, बोला है अशोक सिंह तब शिखा को चेताई। सच्चा है तुझसे प्यार तेरी मांग भरेंगे, सच्चा है तेरा प्यार तेरी मांग भरेंगे, सच्चा है तुझसे प्यार तेरी मांग भरेंगे। जिएंगे तेरे साथ साथ ही बात मरेंगे, जिएंगे तेरे साथ साथ मरेंगे, जिएंगे तेरे साथ साथ मरेंगे। सच्चा है तुझसे प्यार तेरी मांग भरेंगे, जिएंगे तेरे साथ साथी साथ मरेंगे। साथ है मरब साथ है जियब, अब जब बिया करब तो तोहरे से करब। ई कहलस के रीवा के अशोक सिंह और बीए में जबलपुर सतना की पढ़ रही जिसका नाम था दीप शिखा। दीप शिखा में और अशोक में, अशोक सिंह में प्यार हो गया। रीवा के अशोक सिंह जब दीप शिखा से दोनों लोगों का प्यार हो गया, गौर करेंगे बाबूजी, दोनों कसम ले लिए साथ जीने का साथ मरने का, जिएंगे तो साथ में मरेंगे तो साथ में। अब जब शादी करब तो तोसे करब। ई दोनों में वादा हो गल, टकरार हो गल, प्यार हो गल। तो गौर करेंगे बताईला, बार बार बताईला, ई प्यार सरवा इतना अंधा होला। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठी भात। जवानी सबकर सुघर होले ओपी, जवानी सबकर सुघर होले, लेकिन प्यार करे कभी एक उम्र होले। का बताई ये पंचो बुढ़ौती सबकर फूहर होले। ध्यान रहा बहादुर भैया। यही जे हमरे बिरहा में एक लाइन गीत लगल बाबा, कवन गीत हलाता? ये गीत बड़ा तहलका मचल, जब आइल इतना तहलका मचौले कि पूछा मत। कोनो मेहरारू कहत छियो का, अरे बानी हम न हईले या जिस शैम्पू से, बानी हम न हईले या जिस शैम्पू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से। अरे बानी हम न हईले या जिस शैम्पू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से, बानी हम न हईले या जिस शैम्पू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से। लेकिन एक लाइन वही में और है का, बड़ा मूड में है। अरे ओकर दुल्हाया आवत हुआ रामकृत, मूड में न रही, कहत एक लाइन और कहलस का, कसी है अरे कसी है जवानी के कलेम्बू से, अरे कसी है जवानी के कलेम्बू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से। अरे कसी है जवानी के कलेम्बू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से। अरे कसी है जवानी के कलेम्बू से, आवतार सैया सखी टेम्पू से। छोड़ दा बिरहा में कभी जी लिखत हुवन का, शादी होई के कहत ह, दीप शिखा कहले से एक दिन का कहले, अरे शादी होई तो हसे हमारी सजना, अरे शादी होई तो हसे हमारी सजना, राजी रही जब परिवार सजना। अरे शादी होई तो हसे हमारी सजना, राजी रही जब परिवार सजना। अरे शादी होई तो हसे हमारी सजना, क्या बात है, जब परिवार सजना। कहले शादी हम तो से करब, लेकिन हमार शर्त वह है कि जब
तुहार परिवार पूरा हमके स्वीकार कैले तब कहना पड़ल। का लिखल गई? भयल का रीवा दबा सो में आइले सज शनिवार के अरे सिखवाली बतिया बतौला परिवार के सिखवाली बतिया बतौला परिवार के सिखवाली बतिया बतौला परिवार के बाबू माई पीटल कपार सजना अरे बाबू माई पीटल कपार सजना राजी रही पूरा परिवार सजना बाबू माई पीटल कपार सजना राजी रही पूरा परिवार सजना अरे बाबू माई पीटल कपार सजना राजी रही पूरा परिवार सजना। बोल पड़ी कि हमार शर्त है जब तुहार परिवार हमार परिवार पूरा राजी रही हमार तुहार शादी हुई। अगर हमार परिवार नहीं हो राजी रही लेकिन तुहार परिवार अगर हमके स्वीकार कर ले अशोक तो हम जरूर शादी करब। जब कहबा तब शादी कर ले। हमार सच्चा प्यार है कौनो एक झूठ मत समझा। अशोक अइलन अपने घरे अइलन माई से बाबू से पूरी बात बता देलन कि दीप शिखा नाम के लड़की से हम प्रेम करीला उसे शादी कैल चाहते। आप लोगन का इच्छा है? जब बाबू माई सुनन कपार पे हाथ धो लेला कहला कि अरे ई का सुनत हिला कहत हवन बाबू अशोक से। बाबू माई कहलन का कहलन यहाँ गीत बदल गिल बाबा। यह कहल सुभौ जाई इही का कैलू ए ननदोई का कई घर कई इज्जत फीका कैलू ए ननदो नया रे लगवा तोला सारी लो कहवा मजा मार लइलू ए नंदो नाए रे लगवा ए लतार लइलू कहवा मजा मार लइलू ए नंदो नाए रे लगवा ए लतार लइलू कहवा मजा मार लइलू। लेकिन बिरहा में कवि जी लिखत हुन का लिखलन बाबू तनी ध्यान दिहन। बाबू माई कहत हुन अशोक का इही का कैला ये बेटा ई का कैला बाप का इज्जत ई का कैला ए बेटा बहना ली इज्जतिया मोर नीलाम कैला काहे ऐसन काम कैला ये बेटा बाला ये जतिया मोर नीलाम कैला काहे ऐसा काम कैला हो ये बेटा बाला ये क्या बात है? मोर नीलाम कैला काहे ऐसा काम कैला। अशोक बाबू माई कहले इतना बढ़िया तो रिश्ता खोजले हिला इतना बढ़िया तो रिश्ता खोजले हिला आ तू बेटा हमारी इज्जत मत बोरा हमार पगड़ी मत बोरा बेटा। बड़ा तो से उम्मीद रख ले हिला बड़ा तो के लेके सपना सजा के रख ले हिला। ऐसा मत करो बेटा ऐसा मत करो। बोल पड़े अशोक के पिताजी का कहलन अंतरा शादी जोग तोहरे बाटे पूनम बीटी हिलिया सादे जग तोरे बाटे पूनम बेटे क्या बात है? सादे जग तोरे बाटे पूनम बेटे निया ऊह बानी हमरे घरे का ओ बाहू रनिया वो बने हमरे घरे क्या बात है? ई का कैला ये बेटा ई का कैला घरे कई इज्जत ई का कैला
बाबूजी, ये दुनिया में हम भी बताइला, ये समाज में आए दिन बताने का काम किया जाता है कि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं है। जो औलाद अपने माँ बाप की बातों को न मानता हो, टालता हो, औलाद औलाद नहीं, नालायक कही जाती है। लेकिन अगर बाप मतारी गलत करें, अब बेटवा बिटिया के खिलाफ काम करें, तो वो माँ बाप के का कहल जाए, सवाल आप लोगों से। इधर बोल पड़े अशोक कि जिस लड़की से मैं तेरा रिश्ता तय करके आया हूँ बेटा, पूनम नाम की वह लड़की अति सुंदर है और बड़े घर वाली है। इतना दौलत देंगे सब, इतना दहेज देंगे बेटा कि रख नहीं पाओगे। क्यों नहीं उसके साथ शादी कर लेते? छोड़ दो दीप शिखा को, प्रेम किया भूल जाओ उसे। लेकिन इधर अशोक दीप शिखा को भूल नहीं पा रहा है बाबूजी, इतनी मोहब्बत कर रहा है उससे, भूल नहीं पा रहा है। लेकिन एक लाइन आप लोगों से सवाल है, ऐसे दहेज लोभियों के लिए कहना है, कवि जी लिखते हैं, तेरी में भाव हो। बतावा बतावा कहवा जाई दुनिया, सब ही दहेज लेके ऐसा नाम कमाई। बतावा कहवा जाई दुनिया, सब ही दहेज लेके ऐसा नाम कमाई। बतावा कहवा जाई दुनिया। ऐसे ही अशोक के पिताजी की तरह दहेज लोभी इस धरती पर हमारे आपके बीच में पनप रहे हैं बाबूजी। इससे मैं अवगत कराना चाहती हूँ, हुआ क्या, कहना पड़ा। आइए। अरे लौट पड़ा है अशोक दिल में, बाबू का सकलिए तब बोला है, दहेज लोभी माता पिता है, धूमिल हो गया चोला है, फिर भी तुमसे करूंगा शादी, यही नियम का खेला है। पाँव पकड़ कर सीखा है रोटी, पाँव पकड़ कर सीखा है रोटी, छोड़ो बहुत झमेला है। माँ बाप अशोक के मना कर दिए कि पूनम से अच्छी लड़की तुझे और दूसरी कोई मिल ही नहीं सकती। जब तुम शादी करोगे बेटा, मैंने जिसे पसंद किया है उसी पूनम से तुम्हारा रिश्ता होगा, और किसी से करोगे भी तो हम मंजूर नहीं करेंगे। तकलीफ भइल अशोक के, इतना तकलीफ भइल कि माई बाप का जवाब तक ना देवल मुनासिब समझने लौट पड़ा है। और लौट करके जब आया है पुनः शिखा के पास, और जब शिखा को बताया कि यह शिखा, यही चाहती हो ना कि मेरे परिवार के लोग राजी खुशी तुझे अपना ले, तू शादी तभी मुझसे करेगी ना, लेकिन सच स्वीकार कर पाओगी, सच कुछ और है। बोल पड़ी शिखा, सच्चा प्रेम करती हूँ, जो कहोगे मैं सुनने को सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, सुनने को तैयार हूँ। बोलो अशोक, क्या कहना चाहते हो? आखिर तुम्हारे माँ बाप ने क्या इस रिश्ते से मना कर दिया? बोल पड़ा अशोक, हाँ शिखा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कोई और लड़की तलाश लिया है, और वो ढेर सारा दहेज रुपया पैसा दे करके मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो है शिखा, लेकिन फिर भी ये अशोक जब शादी करेगा तो तुझी से करेगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। किसी और से शादी करने के लिए मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता शिखा, क्योंकि मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ। पाँव पकड़ लिया शिखा ने अशोक का, पाँव पकड़ के कलश की ना अशोक, अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो जाओ, और जा करके उस पूनम नाम की लड़की से विवाह कर लो। गौर करेंगे बाबूजी, होता क्या है यहाँ तर्ज लगल बाबा। कौन गीत है? कवि जी लिखत हुवन, गीत बड़ी पुरान है। ला बाबा तो
अरे रोई मरब ये राजा, अरे रोई मरब ये राजा, जई बाजो पूर्व के देशवा, जई बाजो क्या बात है। लेकिन बिरहा में कभी जी लिखत हुआ कसम दे देती है वह दीप सिखा, अगर सच्चा प्रेम करते तो अशोक को उस प्यार की कसम है तुझे, चला जा चला जा और जा करके अपने माँ बाप के कहे अनुसार उस पूनम से शादी कर लो अशोक। यही मेरे तरफ से तोहफा है, उपहार के माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी स्वीकार कर लो अशोक। चला गए अशोक, बांध दिया उस सिखा ने उसे कसम में, चला गए जवान कैलस का बाबू। मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बातिया के, दुल्हन बनाई लिखलनी पूनम वरातिया के, दुल्हन बनाई लिखलनी पूनम वरातिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बतिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बतिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बतिया के। आखिरकार उस पूनम नाम की लड़की से जा करके अशोक ने आखिर माँ बाप के बीच शादी कर लिया। शादी कर ललन बाबू, दिन बीता लगल, कितना दिन का समय बीतल बाबा, अंतरा में कभी लिखत होना वा। माई हर में पार लगलन जाई के नौकरिया हो, माई हर में पार लगलन जाई के नौकरिया हो, माई हर में पार लगलन जाई के नौकरिया हो, बिटिया पैदा बीते लगली कुमारिया हो, बिटिया पैदा बीते लगली कुमारिया हो, बिटिया पैदा बीते लगली कुमारिया हो। माई के बोलवला दर्शन कर के जीवतिया के, माई के बोलवला दर्शन कर के जीवतिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बतिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बतिया के, मान के अशोक माई बाबूजी के बतिया के। शादी किया, उधर मैहर में नौकरी करत हुवन, और वही नौकरी जॉब के दौरान पत्नी पूनम साथ में है, मालिक एक बेटी दे देलन, और वो बेटिया के पैदा भइले। इधर अशोक कमाई पहुँचल हिन, आ जब अशोक कमाई बेटवा पतोही के लगे गईलिन, बड़ी खुशी है वो पोती के देख के अशोक कमाई बड़ी खुशी। धीरे 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 एक दिन जौन हमन के हिंदू धर्म में बेटवा खातिन माता बहिन एक व्रत उपवास रखेली बाबू, जौने का नाम है जीवतिया व्रत। जीवतिया का एक दिन का दिन रहल, माई मैहर में बेटवा पतोही के लगे गई लहिन, अपन खुशी का दिन बितावत हई। अशोक कमाई बिटिया उधर अशोक 4-5 साल का हो गई है। गौर करिए, एक दिन एक घटना घटत है। का घटना घटल बाबा? आवा कुछ दिन बीतल, एक घटली घटना हो,
करेंगे बाबूजी। अब यहाँ थोड़ा सा कहानी मोड़ लेते। इधर बेटी तो 4-5 वर्ष की हो गई है अशोक की, माई वही जगह। अशोक तो ड्यूटी पर चला जाता था, लेकिन उसे क्या पता है कि उसके पीठ पीछे यहाँ कुछ दूसरा ही काम चल रहा है। कौन था? पूनम का प्रेमी। जब अशोक काम पर चल जाए, ड्यूटी पर चल जाए, तो इधर पूनम समय देख करके अपने प्रेमी को बुलाती थी। एक दिन बात फंस गई। बतिया का फसल लल जानत हुआ, वो है अशोक का मतारी। अशोक का मतारी देखली कली की रोजा वाला। एक दिन अगर कोनो बात रहते, एक दिन कोनो काम रहते, लेकिन ये डेली आवत है। चोरी हत्या पाप खुले आप से आप। एक दिन वही अशोक का मतारी के शंका भई और भर नजर देख ही ले ली आखिरकार। और जब देख लेती है तो बहू को समझा रही है। क्या समझाओ तीन बाबा तनी विदिशियाला। कहली माई काई कैलू करमावा हो, जानी से भी प्यारा तो है समझ लालनावा। बनल सिंगार तो हरी होला का धर्मवा हो, जानी जाबा लोग त देखबू कामन मुहावा। ड्यूटी से आई लाली कही देव ओसे हाल, काल मेड़ रायलिया जी माई के सामनावा। गौर करियन बाबूजी, अशोक की माँ अपनी बहू पूनम को समझाती है कि जान से प्यारा मेरा बेटा तुझसे मोहब्बत करता है। जान छिड़कला मार बेटवा तोहरी पर, और तू हमारी बेटवा के पीठ पीछे इतना घिनौना अपराध करत है। कब आई अशोक तो हम कह देव न तो सुधर जू। कहती है कि माँ फिर मैं कल से ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई माँ। अब आप मेरे पति से नहीं कहेंगी माँ, मत कहिएगा, आज कल से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन फिर वह नीच भूल जाती है सुबह होते ही, और फिर वही काम दोहराती है। तब अशोक कमाई अब लाचार हो गई। अशोक की माँ बोल पड़ती है कि नहीं मानोगी तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी। बोली कि नहीं माँ, कल से ऐसा नहीं करूंगी, आप उनसे नहीं कहेंगी, वादा करिए। वादा कर लेती है नहीं करूंगी, लेकिन फिर प्रकाश दूसरे दिन आता है और पूनम उसके साथ अपना वही संबंध बनाती है। पूनम बता दे प्रकाश से कि देख ले है और ही कुछ न कुछ करी जरूर। तो देखा एक लाइन और बाबा का कैलस, बुढ़िया का बात सुनी अरे पूनम प्रकाश गुनी, अरे खूनी खेल खेल का बनवला योजना। दोनों मिलकर के योजना बना लेते हैं कि जब ये जान गई है अब एक जियले का कोनो अधिकार ना। वाह, यह दुनिया है। अपने तो पाप करबे करी, आपके भी पाप में डाले का पूरा पूरा प्रयास करे ले। देखें बाबूजी भयल का यहाँ कवि जी लिखा तो बिरहा के आखिरी तर्ज बाबा का, पूनम प्रकाश कैलनी घातिया न हो माई समझे न बात। बाबूजी आवाज सब्जी वाला चाकू लेके चलल प्रकाश हो, सास के जकड़ली पूनम ढाई गया ना याद हो।
आखिरकार दोनों प्लान कर लिए कि इसे नहीं जीने दिया जाएगा। दोनों मौका की तलाश में थे। नहीं है अशोक घर में, और उस बुढ़िया मतारी के अशोक के माई के दरवाजा बंद कैलन, और बंद करके सब्जी वाला चाकू लेकर के चलल हुआ दोनों, और चल करके वो बुढ़िया माई के पटक के गिरौलन। आ गिराए कोई छाती पर चढ़ल बे पूनम। आ जब चढ़ल तो कैलस का माई यार बिलक बिलक के रोवत बे। पहपट से भाव लगावा बाबा। बिलक के माई बोल पड़ी, देखी छनवा जन्म मत मारा, के टुअरा करवाई दर्शनवा जनवा मत मारा। चढ़ के नागिन छाती ऊपर कस के गला दबाई हो, बोरा में उलास के भरली रात में जंगल जाई हो, फेंक के वापस आ गईली भवनवा जनावा मत मारा। होत बिहान तब आ गईल सजनवा जनवा मत मारा। आखिरकार अंत तो गत्वा परिणाम निकला। बाबूजी रो रही है वह अशोक की माँ, मत करो ऐसा मेरे साथ। तू यही चाहती है कि मैं अशोक से कुछ ना बताऊं। जा बहू, मैं अपने उस बेटे की कसम खा के कहती हूँ, तू कुछ भी करेगी मैं अपने बेटे से अब नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मेरे प्राण को छोड़ दे, मेरी जान को मत। जो मेरा बेटा मैहर दर्शन कराने के लिए मुझे वहां से लेकर आया गए, तू मुझे मार डालेगी तो मेरा बेटा आखिर दर्शन किसको कराएगा? किसको मेरा बेटा दर्शन कराएगा? बेटी छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन दोनों नीच पापी अत्याचारी आखिरकार मानल ना बाबू। वो बुढ़िया का गला रेत दे और बोरे में लाश को भरे, और भर करके लाश के लेके रातों रात जंगल धरा दे। तब कभी जी लिखत हुआ आल्हा लगाओ बाबा। बड़ी ऊंची लाइन कवि जी लिखलन। कहा लिखलन? आवाज। धन्य भगवान धन्य तोहरा विधनवा दाता, लोगवा कहेला घट घट में हो बटवा। माई के शोक में या शोक दिन रतिया पंचो, लगातार नया ना से बरसेला। पासा पड़ोसी साथे पूनम समझावे बाबू, ओई हजारू कहीं आबा हो खाना उदा। सगरी कहानिया तब ताई परी रनिया बाबू, जंगल बीच मिलल बाटई गोरवई मेला। महिला दरोगा लेके थानावा में अइली बाबू, मामा घर अपने पकड़ैलन पारा। धन्य हो भगवान, सुना है तेरे घर देर है पर अंधेर नहीं है। दुनिया का बिगड़ी बनावेला मालिक, आपके लाठी से केहू धरती पर बचल नागन न बची। यही कड़वा सत्य है। आज जौने बुढ़िया माई के मार के कुल बोरा में लाश भर के जंगल में ले जाके फेंक दलन, और
और वही पूनम अपने पति अशोक के आने के बाद सारी बात बता रही है कि माई सजवा के गईली सबेरवा के गईली दोपहर जौन ओकरे समझ में आयल तो कहलिस गईली अइली ना कहाँ गईली खोजत थैला पते ना। 2 दिन बीता 3 दिन बीता आखिरकार अशोक अपनी माँ को ढूंढ रहा है कि मेरी माँ आखिर गई तो कहाँ गई, गई तो कहाँ गई, एक बार बता कि तो गई होती। लेकिन बाबू 2-3 दिन का दिन बीत गल और जब ना कहीं पता चलल माई का वह लड़किया परी जोने का नाम रहल बाबू बतौली कि 4-5 साल का लड़किया रहल अशोक का। वो लड़किया एक दिन राती का सुतल है पूनम और वो लड़की अपने पापा से बतावती है कि पापा जौने माई के खोजत हुआ माई का पता ना चलत हो माई के जानत हुआ का भैल वो जौन अंकल आवल ना प्रकाश अंकल वही अंकल मम्मी मिल के मार लेलन आ मार के वही बोरवा में भर के पता नहीं कहाँ ले जाके फेंक देना। वही लड़की छोटी सी परी सारा भेदवे खोलत बे कहलिस और का कहलस तनी सुने बाबू खड़ी लगवा बाबा। रोवा गोदी लेके बिटिया ये बोधा परी ज्यादा लालच में ये दुनिया गाइल बाउजर ज्यादा लालच में ही दुनिया गईल बा उजड़ी। तनी सुना भयल का बा माफ करिया माई नाम करवा वाली दरसनवा हो अपने पिता से दिल वाय अगनी दनवा हो हित नाथ सहदेव के सुनावल खरी ज्यादा लालच में ही दुनिया गईल बा उजड़ी। बाबूजी वह छोटी सी बेटी जिसका नाम था परी सारे भेद को खोलती है। खलस की पापा माई का तो गई ना माई के तो मम्मी मार के बोरवा भर के फेंक देलस हो पापा। तुरंत अशोक किसी से कुछ नहीं कहा और थाने पर गया है रपट FIR करवाया गया रपट लिखवाया है और थाने से प्रशासन के लोग जब घर पर आए गए और पूनम से पूछताछ करे लगलन और जब पूनम से पूछताछ भइल पुलिस का डंडा पड़ल तो सारी बतिये बयां कर दिलिस। अब महिला दरोगा पूनम को गिरफ्तार करती है और लेकर जा रही है और लेके जाती तो एक बात कहली का कहली महिला दरोगा सुने तो होई के उदास बैठल रखल भवनवा महिला दरोगा आके कहली तब समनवा बोला हम क्या आदेश तोहरे खातिर का हम करी ज्यादा लालच में दुनिया गइल बाउजरी ज्यादा लालच में दुनिया गईल बा उजड़ी। वह महिला दरोगा कहती है जहाँ अशोक के पिता खड़े गए अशोक खड़ा गए और वह महिला दरोगा पूनम को पकड़ करके लेके जा रही है थाने की ओर से जेल होने वाली है गुनाह उसने कबूल कर लिया है हाँ मैंने गलती किया है। अब वही पूनम को लेकर जब महिला दरोगा जा रही है आदेश करिए मुझे क्या करना है। कौन था वह अब यही रोवा खड़ा हो जी बाबू आपका कहे के पड़ल वह महिला दरोगा बोल पड़ती है क्या बोली आवा आईली निभावा तो से दोस्ती का फर्ज हो कहला सहदेव बेटी बाटा तोहर कर्ज हो गलती हमारा बिसरा दाम चरनिया धरी ज्यादा लालच में दुनिया गइल बाउज।
करके पूनम को गिरफ्तार करने जो आई थी उस दरवाजे पर अशोक के, वह कोई और नहीं वही दीप शिखा थी जिससे अशोक बेइंतहा मोहब्बत करता था और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन बारे लालच, अशोक के पिता को लालच जागा और उन्होंने अपनी बेटे की शादी दीप शिखा से करके नहीं पूनम से विवाह कर दिया था। और वही पूनम को जेल लेकर जाती है वही दीप शिखा बोल पड़ी, बाबूजी मेरे लिए क्या आदेश है? मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने ठुकरा दिया था, जिसे आपने शादी करने से ठुकरा दिया था। यही मेरा प्यार, यही अशोक है, इससे मैं प्रेम करती थी। लेकिन आपकी रजामंदी नहीं मिली और हम दोनों एक नहीं हो पाए। अब बताइए, मैं जा रही हूँ। पैरवा पकड़ लेके जाए लगली दीप शिखा। तब वही अशोक के पिता पैर पकड़ लेते हैं उस लड़की दीप शिखा का। मैंने गलती किया बेटी, अब उस गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता, मुझे माफ करना चाहती हूँ। अगर सच में मुझे बाप मानती हो तो माफ कर दे। और माफी मैं तब मानूंगा कि मिल गई जब मेरे बेटे अशोक से तू विवाह कर लेगी। आय हाय हाय बाबू, जब इतनी बात अशोक का बाप कहलन, दीप शिखा और अशोक दोनों आकर के तब फिर एक हुए और पूनम को जेल हुई। और यही कहानी खत्म होती। हर बार बाप मतारी ही सही ना रहना, कभी बेटा भी सही होता है। इस गीत को गाने का मेरा यही तात्पर्य है बाबूजी, हर बार हम ही सही नहीं होते, कभी बेटा भी मेरा सही होता है। तो कहानी यही खत्म होती है। खानदान का परिचय है। लालच बुरी बला होती है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों जाके उसका घर देखो। नहीं करना चाहिए। कहानी हमारी खत्म हुई, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूला फूल गुलशन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में। बतावा कहवा जाई दुनिया, नीतू सिया राम कबल मिटी बुराई।